पाकिस्तान ने भी अपनी नौसेना के जहाज समुंदर में उतार दिए हैं। जी हां, पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है कि हमारा सीधा साधा जवाब ये है कि हमने अपनी नौसेना के जहाज समुद्र में इसलिए उतारे हैं ताकि हम अपने जहाज़ों की सुरक्षा कर सकें। दरअसल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तेल की बहुत ज़्यादा किल्लत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। पाकिस्तान के जहाज़ भी इस एरिया से नहीं गुजर पा रहे हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की तरफ से बंद किए जाने के बाद भी कई सारे जहाज़ ज़बरदस्ती उस एरिया से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को ईरान निशाना बना रहा है और किसी को नहीं बना रहा है। तो पाकिस्तान ने अपने नौसेना के कुछ जहाज समुद्र में उतारे हैं अपने तेल के टैंकरों की सुरक्षा करने के लिए। तो क्या पाकिस्तान के नौसेना के जहाज ईरान का सामना कर पाएंगे? ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया है उसको पार करके पाकिस्तान के तेल के टैंकर पाकिस्तान आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि अब पाकिस्तान की नौसेना क्या करती है। वैसे लड़ेगी नहीं पाकिस्तान की नौसेना, बस दिखावे के तौर पर भेज दिए हैं समुद्र में। पाकिस्तान ने ये जहाज कहीं ना कहीं अपनी जनता को दिखाने के लिए भी भेजे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग रही हैं। 20% रेट बढ़ चुके हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के, जिसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी जनता को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बंद है सब तरफ से तेल का आना तो हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल खबर यह है कि बांग्लादेश के अंदर भी तेल की कमी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जो समझौता है, उस समझौते के तहत भारत ने 5000 टन डीजल बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक पाइपलाइन के जरिए भारत हर साल बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल देगा। पहली खेप भेज दी गई है, 5000 टन डीजल बांग्लादेश को भारत की तरफ से दे दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी इस वक्त काफ़ी कमी है पेट्रोल डीजल की। इस खबर से हमें यह पता चलता है कि भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल भारत के अंदर बहुत है, इसलिए आप लोग घंटों घंटों पेट्रोल पंप पर खड़े होकर लंबी लंबी लाइन लगाकर अपनी गाड़ियों की टंकी फुल ना कराएं। हाँ, वैसे आप टंकी फुल करा सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर तेल महंगा हो रहा है या फिर तेल की कमी है। ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि सरकार के शब्द हैं। सरकार भरोसा दिला रही है तो भरोसा करना पड़ेगा। इधर इन देशों के पास तेल की कमी है तो उधर अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में अपने डिफेंस सिस्टम की कमी हो गई है। आपको मैं बता ही चुका हूं कि ईरान ने अपनी मिसाइलों से अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। आपको मैंने यह भी बताया था कि अमेरिका अपने आसपास के देशों से, जो इसके दोस्त हैं, जहां पर इसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है, वहां से मंगा रहा है। दक्षिण कोरिया के अंदर भी इन्होंने अपना एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है। अब उसको वहां से मंगाया जा रहा है। योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अपने देश से मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस फैसले से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नाराज भी बहुत ज्यादा हैं अमेरिका से, कि अमेरिका हमारे यहां से क्यों मंगा रहा है वहां पर, क्योंकि दक्षिण कोरिया को भी उत्तर कोरिया से खतरा है। किम जोंग उन, अगर उनकी कोई मिसाइल इधर आ गई तो उत्तर कोरिया की मिसाइल को दक्षिण कोरिया कैसे रोक पाएगा। इसलिए नाराज भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमारा बस ही नहीं है। उनके सिस्टम है, वो मंगा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां से ट्रंप और नेतन्याहू के याराने का भी पता चल जाता है। न जाने कौन सा गहरा याराना है इन दोनों के बीच। ट्रंप अपने तमाम दोस्तों को नाराज करके इजराइल की खातिर उन लोगों के एयर डिफेंस सिस्टम भी मिडिल ईस्ट में मंगा रहा है। दोस्तों, ईरान के हमलों की वजह से कई सारे अरबी देशों के तेल के प्लांट बंद हो चुके हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, इन 4 देशों का आंकड़ा सामने आया है। इन 4 देशों में जो जो प्लांट बंद हुए हैं, उन प्लांट्स पर तकरीबन 6.7 मिलियन बैरल तेल रोजाना निकलता था। एक दिन में इतना नुकसान हो रहा है, 6.7 मिलियन बैरल तेल का। इन देशों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहां पर एक आपको जानकारी और दे देता हूं, हो सकता है काफी सारे लोगों को यह बात मालूम ना हो। आप लोग लगातार ये बैरल बैरल सुनते होंगे कि इतना बैरल तेल, इतना बैरल तेल। ये बैरल क्या होता है? दरअसल जब कोई देश कच्चा तेल खरीदता है या कच्चा तेल कोई देश बेचता है तो वो लीटर में नहीं बेचता है, बल्कि बैरल में बेचता है। और एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर तेल आता है। 158.9, लगभग 159 लीटर तेल का एक बैरल होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6.7 मिलियन बैरल में कितना लीटर तेल आता होगा। इतना नुकसान एक दिन में इन 4 देशों को हो रहा है। आइए आपको थोड़ी सी बात हम फिलिस्तीन और गाजा की भी बता देते हैं, क्योंकि इस जंग के दौरान फिलिस्तीन और गाजा की ज़्यादा बात नहीं हो पाई है।
हमले वहां पर भी अभी जारी हैं और इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के साथ जिस तरह की जबरदस्ती, जिस तरह का अत्याचार पहले से करती आई है, अभी भी इजरायली सेना का वो अत्याचार जारी है। फिलिस्तीनियों की जमीन जब चाहती है इजरायली सेना जहां पर चाहती है हड़प लेती है। फिलिस्तीन में रामल्ला के पास एक एरिया है, सिलवाद एरिया, एक गांव टाइप है फिलिस्तीन का। वहां पर तकरीबन 380 डुनम, डुनम जैसे अपने यहाँ एकड़ होता है, वहां पर डुनम होता है, 380 डुनम फिलिस्तीनियों की जमीन इजराइल की सेना कब्जा रही है। इजराइल की सेना इस जमीन को इसलिए कब्जा रही है ताकि यहां से एक सेना का बाईपास निकाला जाए। सेना की गाड़ियों की आवाजाही के लिए एक सैन्य बाईपास सड़क बनाना चाहती है इजरायली सरकार, इसलिए 380 डुनम फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बहुत परेशान हैं फिलिस्तीन के लोग, क्योंकि इस जमीन पर फिलिस्तीनी लोग बहुत सारा जैतून उगाते हैं। सैकड़ों प्राचीन जैतून के पेड़ वहां पर लगे हुए हैं। उन पेड़ों को तोड़कर, काटकर, उखाड़कर इजराइल की सेना उस जमीन पर कब्जा करके सेना की गाड़ियों की आवाजाही के लिए सैन्य बाईपास सड़क बना रही है। ये जो एरिया है वो वेस्ट बैंक में आता है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इससे हमारी ज़िंदगी का गुजारा होता है। वेस्ट बैंक में जो है ज़्यादा हमले नहीं किए थे, वहाँ पर अभी भी मुसलमान रहते हैं फिलिस्तीन के, तो रोज़ी रोटी उनकी ऐसे ही थोड़ी बहुत खेती किसानी करके चलती है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि जैतून के पेड़ से ही हमारी रोज़ी रोटी चलती है, आप इसको हड़प लेंगे तो हमारा क्या होगा। फिलिस्तीनियों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, और वही बात होती है, जब विरोध किया जाता है तो उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो फिलिस्तीनियों के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है ये कभी कम नहीं होगा दोस्तों। दिक्कत यह है कि फ़िलिस्तीन की सरकार भी कहीं ना कहीं इजराइल की ग़ुलाम है। महमूद अब्बास फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी, वो भी कहीं ना कहीं इजराइल के ही अंडर में है। इजराइल जो कहता है इनको करना पड़ता है। ये कुछ नहीं कह सकते इजराइल से कि आप क्यों इन ज़मीनों को हड़प रहे हैं फ़िलिस्तीनियों की। सब डरे हुए हैं। ईरान की जंग के दौरान ही आपने देखा होगा महमूद अब्बास इजराइल के हमलों की निंदा नहीं कर रहा, ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। फिलहाल फ़िलिस्तीनियों को ये ऐसा ही हमेशा बनाए रखेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।